हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम जो आपका संस्कृत का जो चैप्टर है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, चैप्टर नंबर 2 का। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, इसके पहले का जो क्वेश्चन वो मौखिक है, इसलिए उसको बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर से जो प्रश्न स्टार्ट है वो लिखित है। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर से बहुत 5 सवाल जो हैं डायरेक्टली पूछे गए। तो पहला कहता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यानी नीचे क्या है, जो यहाँ पर जो प्रश्न लिखे गए हैं उसका क्या है कि आपको उत्तर लिखना है। किसमें? संस्कृत भाषा में, न कि हिंदी में, क्योंकि संस्कृत क्या है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि कुट्टिन मताख्यम काव्यम कस्य कवय रचना अस्ति। यानी यह जो पुस्तक है कुट्टिनम, यह किसकी रचना है। तो चलिए, इसका उत्तर हम लोग का जो हम उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कुट्टनी मताख्यम, कुट्टी मताख्यम जो है काव्यम दामोदर गुप्तस्य कवे रचना अस्ति। ठीक है, देखिए जो प्रश्न पूछा था हमने उसी लैंग्वेज में लिखा है। देखिए, कुट्टिन मताख्यम काव्यम कस्य मतलब किसने। तो किसने के जगह हम लिखेंगे दामोदर गुप्त से, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको हिंदी करवाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पिछली वीडियो का, जिसमें हमने डिटेल हिंदी बताई है आपको, तो जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये प्रश्न आपसे डायरेक्टली बनेगा। ठीक है, तो कुट्टिन मताख्यम काव्य जो था वो दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया था। उसी प्रकार यदि हम ख का देखें तो ख दिया है कि पाटलिपुत्रम कश्या नद्या तीरे अवस्थित मस्ती। यानी पाटलिपुत्र जो क्या है, जो शहर है वो किस नदी है। तो जानते हैं कि पाटलिपुत्र यानी जो पटना है वो गंगा नदी किनारे स्थित है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि पाटलिपुत्रम गंगाया तीरे अवस्थित मस्ती। ठीक है, यहाँ पर मस्ती यानी मस्ती करने वाली मस्ती नहीं है, ये जो मस्ती है मतलब बसा हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ। ग नंबर देखें, ग नंबर पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी। यानी आपको बताया था कि मेगास्थनी ने जो था वो क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की क्या रक्षा व्यवस्था किस प्रकार थी, उसका वर्णन अपनी बुक में किया था। तो वही प्रश्न है कि कैसा था। तो हम लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य। ठीक है, अस्य नगरस्य, क्योंकि जो प्रश्न है वही लिखेंगे ना। अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट या उत्कृष्टा आसित लिख सकते हैं। ठीक है, अति उत्कृष्टा आसित, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था थी वो बिल्कुल उत्कृष्ट थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम घ नंबर देखते हैं बाबा जी। इसका घ नंबर प्रश्न हमसे पूछता है यहाँ पे कि राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् अस्ति। यानी राजा अशोक के समय में इस नगर में जो वैभव था वो कैसा था। तो हमको पता है कि अशोक के समय में यह जो नगर था बिल्कुल यानी मौर्य काल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो स्वर्णिम यानी बहुत ही अच्छा होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं
वैभवम सूतराम, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था वहाँ लिखा हुआ था सूतराम समृद्धम, सूतराम समृद्धम आसित, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यानी राजा अशोक के शासनकाल में यह जो नगर था अपने बिल्कुल चरम सीमा पर था। वो इस समय क्या है कि इस समय जो इस काल को जो स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्णिम युग का मतलब है कि यह जो इस समय जो था यह पूरे धन संपत्ति से भरा हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस नंबर का, कहता है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कह लिखत, यानी काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया। तुमको पता है कि काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ था कवि राजशेखर के द्वारा लिखा गया था, तो वही लिखेंगे हम कि काव्य मीमांसा नामकम काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथम, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथम जो है राजशेखर अलिखत, राजशेखर अलिखत। देखिए जो प्रश्न पूछा गया है आपको उत्तर भी उसी प्रकार से देना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है। बोर्ड में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनको एक कॉपी दी जाती है, उसमें पहले से क्या उत्तर लिखे होते हैं, उन्हीं के अनुसार जो है जो वहाँ पर मार्क जो होती है वो उसी के द्वारा क्या है वो नंबर देती है। इसलिए आपको उत्तर भी इसी अनुरूप क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई भी उत्तर लिख नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर देना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदनम कुरुत, यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इसका संधि विच्छेद करना है। देखिए सारे प्रश्न को मैंने इस फॉर्म में उतार लिया है। तो पाणिनि पिंगलावी, तो इसका हो जाएगा पाणिनि पिंगला अधन ई, क्योंकि संधि विच्छेद संस्कृत में इसको प्लस नहीं पढ़ते, इसको धन पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में भी इसको धन ही पढ़ते हैं, लेकिन लोग इसको क्या है प्लस पढ़ते हैं, प्लस नहीं पढ़ाया जाता है। उसके बाद कहता है अत्युत्कृष्टा सीदति, तो इसका हो जाएगा अति उत्कृष्टा धन आशित धन, इसका इति, ठीक है, ये हो जाएगा। कहता है उत्स वाच सच, ठीक है, तो इसका हो जाएगा उत्सवा धन च, ठीक है। उसके बाद है अस्योतस्याम, है ना, अस्योत्रश्याम, तो इसका हो जाएगा अश्य धन उत्तराश्यम, ठीक है, उत्तराश्यम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया उत्तराश्यम। गांधी सेतु नाम, तो इसका हो जाएगा गांधी, इसके बाद दिया था गांधी सेतु नाम, तो इसका तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं गांधी सेतु धन नाम, तो उसका हो जाएगा गांधी सेतु नाम। इसके बाद दिया है नगर अस्यास्य, ठीक है, तो इसका हो जाएगा नगरस्य धन अस्य, यानी 2 बार अश्य हो जाएगा। उसके बाद दिया पुष्पाश्रिता, तो इसका हो जाएगा पुष्प धन आश्रिता, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिए संधि कुरुत, यानी संधि विच्छेद किया हुआ है। इसका क्या है कि आपको जोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इसको जोड़ना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जल्दी बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये बहुल उत्पादनम, मतलब हो जाएगा बहुल पादनम नहीं होगा, इसका हो जाएगा बहुल मुत्पादितम, ठीक है, पादितम संस्कृत वर्ड है, तो इसी का बहुल मुत्पादितम, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, क्योंकि संस्कृत का जो वर्ड तो ये फूल पा होगा,
होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो वर्ड होता है वो डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं हिंदी के जैसा नहीं कि बहुल उत्पादन तो बहुल उत्पादन नहीं, बहुलम उत्पादनम अगर वर्ड जोड़ेंगे तो संस्कृत में वर्ड बनता है बहुल मुत्पादितम। इसके बाद ये गंगाया जोड़ तीरे, तो इसका होता है गंगायाश तीरे, गंगायाश तीरे, ठीक है। अह जोड़ यहाँ पर देखिए अह है, आह जोड़ ई जब जुड़ता है तो अश्य बनता है, ठीक है। नगरे अश्मिन, तो इसका हो जाएगा नगर अस्मिन, तो अस्मिन। संस्कृत में अ को जो है इस जैसा लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद यह चह जोड़ अस्ति, तो इसका तो हम जानते हैं चास्ती होगा, क्योंकि अ जोड़ अ का जो उच्चारण होता है वो आ होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। संस्कृत में शब्द जोड़ अपि, तो इसका होगा शब्दो अपि, क्या होगा शब्दो अपि, ठीक है। यानी अह जोड़ अ का जो उच्चारण होता है वो ओ होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यह है सर्वदा आक्रांतम, तो इसका हो जाएगा सर्वदा क्रांतम, ठीक है, सर्वदा क्रांतम। इसके बाद है इति जोड़ एते, तो इसका हो जाएगा इतिएते, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर देना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पर दिया गया कहता है अधोलिखितानाम पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, यानी जो वर्ड दिए गए जो उसको क्या करना है वाक्य के रूप में इसको प्रयोग करना है। सबसे पहला जो दिया है यद्यपि, ठीक है। तो इसके अलावा देखते हैं, तो लिखते हैं यद्यपि राम निर्धनम अस्ति परम ईमानदार अस्ति, यानी हम कहते यदि राम क्या है निर्धन है परंतु वह क्या है ईमानदार है। दूसरा दिया है संप्रति, क्या दिया है संप्रति दिया है। तो संप्रति का हम वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे, तो संप्रति का आप लिख सकते हैं कि संप्रति अहम पाटलिपुत्रम नगरम गच्छामि। संभव है कि मैं क्या है कि पाटलिपुत्र नगर जाऊं। इसके बाद दिया है अतीव, ठीक है, अतीव दिया है। तो अतीव का क्या लिखेंगे, अद्य अहम अतीव प्रसन्नो भवति, यानी आज मैं क्या हूँ अति प्रसन्न हूँ, क्या हूँ अति प्रसन्न हूँ। प्रसन्न तो है नहीं बट ऐसा वाक्य में प्रयोग करना। महान, ठीक है, महान दिया है तो महान वर्ड का यूज कैसे लिखेंगे कि मम भारतम महानम, मेरा भारत महान है, ठीक है। इसके बाद दिया है नगरम रगड़म, ठीक है, नगरम दिया है तो भाई नगर किस प्रकार आप लिख सकते हैं, तो नगर को चाहे तो भाई क्या है लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्रम। चलिए पाटलिपुत्र क्या है, चैप्टर क्या है, पाटलिपुत्रम प्राचीन नगरम अस्ति, प्राचीन नगरम अस्ति, यानी जो पाटलिपुत्र वो क्या है प्राचीन नगर है। इसके बाद दिया है अत्र, तो लिख सकते हैं अत्र तिष्ठति, मतलब यहाँ बैठो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थान को भरना है। कहता है गंगा या ऊपरी गंगा सेतु नाम महादेश से दीर्घतम सेतु, यानी किस महादेश का सबसे ऊंचा जो पुल है वो गांधी सेतु नाम है, तो वो एशिया का है। तो चलिए यहाँ पे एशिया हो जाएगा।
इसके बाद दिया है कि पाटलिपुत्र नगरी प्रसिद्धम, क्यों प्रसिद्ध है भाई? क्योंकि यहाँ ताजमहल नहीं, यहाँ गोल घर है ना। कहता है पाटलिपुत्र से नामांतर, पहला इसका नाम क्या था? माधवपुर तो नहीं था, कुसुमपुर था। इसको कहता है कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में होता था? गुप्त शासनकाल में। इसके बाद कहता है पाटलिपुत्र में से क्या गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो उत्तरस्य। कहता है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु, कितने कौन से गुरु थे? प्रथम तो गुरु नानक देव थे, 10वें गुरु थे और लास्ट गुरु। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण करो। यानी जो भी यहाँ पे जो लिखा गया है उससे क्या करना है कि आपको एक प्रश्न का क्या करना है? निर्माण करना है। चले तो हम यहाँ पर है तत्र तीर्थयात्रिन दर्शनाथ मायंती, तो इसमें तीर्थयात्रिन को है, तो इससे हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं कि तत्र के दर्शनार्थ मायांती, यानी वे कहाँ दर्शन को जाते हैं? तो इसका उत्तर है तीर्थयात्री न, यानी तत्र यानी कौन दर्शन के जाते? तो तीर्थयात्री जो है वो दर्शन के लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ख कहता है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रम परिमित जीर्णता मानभूत। तो मध्यकाले यानी इससे क्या प्रश्न को बनाना है? तो इसका है कदा पाटलिपुत्रम, कहता है कदा पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमित, वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णता मनोभूत। ठीक है, चलिए प्रश्न का निर्माण हो गया। इसी प्रकार तीसरा देखें, कहता है मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समृद्धारो जाता, यानी मुगल काल में क्या है इसकी संप्रति, इसकी क्या समृद्धि में मैंने बदलाव हुआ यानी बढ़ गया। तो इसका लिख सकते हैं कि मुगल काले कस्य समुद्धारो जाता, यानी किसका क्या हुआ? विकास हुआ। तो हम लिख सकते हैं पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट हमारा घ कहता है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवन, यानी वहाँ क्या है? सभी जो है प्राणी वो आनंदमय है। तो इसका लिख सकते हैं तत्र सर्व जना किम अभुवन, यानी वहाँ जो सभी लोग हैं वो कैसे हैं? तो हम लिख सकते हैं वहाँ जो सभी लोग हैं वो क्या है? यानी बिल्कुल आनंद मग्न है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग लास्ट वाला हम देखेंगे जो हमारा 6 नंबर है कि नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूतराम समृद्धम, यानी कहता है कि यानी इस समय यानी अशोक के समय यह जो है, यह जो मतलब यह जो पटना है उसका नगर क्या है? सोदम जो, सॉरी इसमें क्या है कि सभी में आप क्या है प्रश्न चिन्ह लगाए क्योंकि ये प्रश्न है। तो चलिए इसी का हम प्रश्न बनाते हैं कि भाई अशोक के समय में क्या था कि यह जो नगर था बिल्कुल समृद्धि से बिल्कुल महान था, यानी समृद्धि से जाना जाता था। तो इसका लिख सकते हैं कि नगरस्य शोभा कस्य समय समुद्धारो, ठीक है, समुद्धारो या सॉरी सूतराम, ठीक है सूतराम छूट गया था, सूतराम समृद्धातम, ठीक है समृद्धतम, ठीक है समृद्धतम, ठीक है यहाँ पर समृद्धतम है। यानी जो आप प्रश्न पूछा था नगरस्य शोभा शोकस्य समय, इसका उत्तर दिया था। तो इस वर्ड से हमको क्या बनाना था? तो हमने बना दिया कि नगरस्य शोभा कस्य समय, यानी नगर की जो शोभा थी किस समय यानी संपत्ति से युक्त था। तो उसका उत्तर है अशोकस्य। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर दिया है, कसा रेखांकित प्रयुक्ताम विभिक्तम लगत, यानी इसकी विभक्ति आपको लिखनी है। तो कहता काले काले, ठीक है, तो ये जो है काले काले कौन सी विभक्ति बउआ जी? तो काले काले जो है बउआ जी
यह जो है वो सप्तमी विभक्ति है। कैसी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है उत्सवा। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे क्या बना सकते हैं। इसके बाद दिया है बाबा जी कि तस्य संकेत अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। तो तस्य जो है वो कौन सा है बाबा जी? तो तस्य जो है वो खष्ठी है। क्या है? खष्ठी है। षष्ठी नहीं पढ़ते, इसको खष्ठी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको है यानी हो गया खष्ठी विभक्ति। तो याद रखना है कि काले काले जो है वो सप्तमी विभक्ति है, जबकि तस्य जो है वो क्या है? खष्ठी विभक्ति है। ठीक है, चलिए इसके बाद दिया है कि नगरम। नगरम जो है वो कैसी? नगरम के बाद देखिए इदम लगा हुआ है, इदम के बाद पटनेति लगा हुआ है। तो यह जो है वो प्रथमा है। क्या है? प्रथमा है या प्रथम विभक्ति लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद यह है कौमुदी महोत्सव महान। कौमुदी महोत्सव वह अह लगा हुआ है। तो अह जब भी होता है वो सप्तमी होता है। क्या होता है? सप्तमी विभक्ति है। जैसा कि अगर आप पहला प्रश्न देखें तो काले काले उत्सव आया था, आया तो इसलिए सप्तमी विभक्ति है। वो कहता है दुर्गा पूजा अप्सरे तादृश आ गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति है। क्या? सप्तमी विभक्ति है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया है कि समुद्धारो लिखितानाम शब्दम मेलनम कुरुति। यहाँ पर क्या करना है कि आपको मेल करना है। ठीक है, चलिए कि स्तंभद्वये लिखितानाम शब्दानाम मेलनम। तो मही जो होता है, मही जो है वो जो पृथ्वी से मेल खाता है। ठीक है, सूतराम। ठीक है, सूतराम किससे मेल खा रहा है जी? सूतराम मतलब अधिक होता है। ठीक है, मही का मतलब पृथ्वी होता है, सूतराम का मतलब अधिकतम होता है। पुरंदर, तो पुरंदर जो कहा गया था पुरंदरम मतलब इंद्र के समान, तो इंद्रम। अन्यतम मतलब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अन्यतम मतलब कह सकते हैं एकतम मतलब एक ही है। उत्कृष्टा मतलब क्या है कि प्रकृष्टा कह सकते हैं। तो ये हो गया। आगत मतलब आगच्छत, आगत मतलब आना, तो आगच्छत का मतलब क्या होता है? आना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आप लाइक करेंगे तो ऐसी वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो आपके यहाँ क्या है मैसेज चला जाएगा, तो आप हमारे वीडियो क्या है कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और इसकी पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यह आपको लास्ट इन स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। सो ये वो वीडियो भी मिस मत करना, तब ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी।